नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सरकारी स्टडी विथ एजुकेशन। चलिए इस वीडियो में हम बात करेंगे पीजीडीसीए फर्स्ट सेमेस्टर और पीजीडीसीए सेकंड सेमेस्टर इनके प्रैक्टिकल एग्ज़ाम की। प्रैक्टिकल एग्ज़ाम कैसे होते हैं, किस प्रकार होते हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट के होते हैं और आपको कौन कौन से किस किस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं, उनको कैसे हल करना है, ये सारी चीज़ें हम जानेंगे इस कंप्लीट वीडियो में। तो चलिए बने रहिए यहाँ पर। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि प्रैक्टिकल एग्ज़ाम कौन कौन से सब्जेक्ट के होते हैं, अगर किसी को पता नहीं है तो। सब फर्स्ट सेमेस्टर की अगर बात करें पीजीडीसीए की, तो वहाँ पर आपको टोटल 4 सब्जेक्ट देखने को मिलते हैं। फंडामेंटल, पीसी पैकेज, ये 2 है, 2 में से कोई एक लेना है तो इसका मतलब एक ही हो गया, यानी कि टोटल 3। और ये 2 है, 2 में से कोई एक लेना है, इसका मतलब टोटल हो गया 4। तो देखिए फंडामेंटल का प्रैक्टिकल तो होता नहीं है, पीसी पैकेज का होगा, एमएस एक्सेस का होगा या माई का, तो हम एमएस एक्सेस की बात करेंगे। यहाँ पे मल्टीमीडिया और वीवी.नेट दोनों में से कोई एक, तो हम मल्टीमीडिया के क्वेश्चन की बात करेंगे। ठीक है, इसके अलावा आपको वीवी.नेट के क्वेश्चन बात करना है अलग से, तो मैं वो बाद में बता दूंगा किसी का है तो, अगर नहीं है तो मल्टीमीडिया आप पढ़ सकते हैं। टोटल आप देखिए यहाँ पे नंबर की तो आपको टेंशन नहीं लेना, पर आपको 3 सब्जेक्ट ध्यान रखना है, पीसी पैकेज, एमएस एक्सेस और मल्टीमीडिया। तो 30 नंबर का आपका प्रैक्टिकल होगा, हर एक सब्जेक्ट का 30 नंबर का। इंटरनल होता 20 का और थ्योरी होगा आपका 50-50 का। फंडामेंटल का अलग मैटर रहता है। उसके अलावा सेकंड सेम की अगर बात करें, सेकंड सेम में भी टोटल कितने सब्जेक्ट है? 4। उसमें से आपका आईटी ट्रेंड का प्रैक्टिकल नहीं होगा, इंटरनेट वेब डिज़ाइनिंग का होगा, डीटीपी का होगा और कोरल, एडोब प्रीमियर और साउंड फोर्ज, ये 3 सब्जेक्ट का होगा। अगर डीटीपी के बदले में टैली है तो टैली का अलग क्वेश्चन बना दूंगा मैं, ठीक है, अभी इसमें नहीं बताऊंगा। और अगर ASP.NET है तो उसके अलग क्वेश्चन बना दूंगा, अगर किसी को ज़रूरत है तो। ठीक है, टेलीग्राम पर आप ज्वाइन हो सकते हैं, उसमें आपको सारी चीज़ें दिखते रहती हैं। इसका भी टोटल 30-30 नंबर के ही प्रैक्टिकल होंगे। तो चलिए, प्रैक्टिकल एग्जाम होगा तो आपको 3 काम करना पड़ता है यहाँ पे। तो सबसे पहले देखिए आपको 3 काम तो नहीं, 2 ही समझ लो। एक तो राइटिंग वर्क करना पड़ता है और दूसरा वाइवा। ठीक है, वाइवा लेने के लिए अलग से एक्सटर्नल को बुलाया जाता है। तो राइटिंग वर्क के लिए कॉपी मिलती है। कॉपी का फॉर्मेट आप देख लीजिए, इधर साइड जो फॉर्मेट दिखेगा आपको फ्रंट में, उधर साइड आपको कुछ भी फिल नहीं करना। उसके बाद आपको आपका सिर्फ रोल नंबर भरना है, आपको पता चल जाएगा इसका एडमिट कार्ड में। इनरोलमेंट नंबर भरना है, यहाँ शब्दों में भरना ना भूले। उसके बाद आप देखिए पेपर का नाम, जैसे आपका पेपर है इंटरनेट या फिर पीसी पैकेज, तो आपको यहाँ भरना पीसी पैकेज जो भी है। पीजीडी से फर्स्ट है या सेकंड है, आपको यहाँ पे भरना है। पेपर का कोड आपको पता चले जाएगा, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ। पेपर का कोड, जो भी सब्जेक्ट का पेपर है उसके सामने देखिए पेपर कोड दिखा है, जैसे डीटीपी है, ये देखिए पेपर कोड दिख रहा है, तो इसको आप ध्यान में रख लेना। ठीक है, 3 सब्जेक्ट तो ध्यान रख ही सकते हैं। शिफ्ट कौन सी है, मॉर्निंग है, आफ्टरनून, इवनिंग, जो भी है वो बता देंगे। और डे भी आपको पता चल जाएगा जिस दिन होगा, डेट भी आपको पता चल जाएगी। नीचे आपको कुछ भी नहीं भरना। तो इतनी चीज़ें एंट्री आपको फिल करना है, आपका काम यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा, कोई भी काम नहीं करना। और ये जो पेज है इसके पीछे से लिखना ना शुरू करें, उसके बाद से शुरू करें। ठीक है, सप्लीमेंट्री नहीं मिलेगी, ये भी पता है। अब हम बात करते हैं किसकी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फर्स्ट सेमेस्टर की, फिर बात करेंगे सेकंड सेमेस्टर की। तो फर्स्ट सेमेस्टर में 3 सब्जेक्ट कौन कौन से? पीसी पैकेज, उसके बाद आपका जो होता है एक्सेस और मल्टीमीडिया, फंडामेंटल्स ऑफ मल्टीमीडिया। पीसी पैकेज में आपको देखने को मिलेंगे विंडोज़, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट से रिलेटेड क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन देखिए, एमएस एक्सेल में उपलब्ध विभिन्न प्रकार के फंक्शन बताइए। विभिन्न प्रकार के फंक्शन मतलब एक लिमिट में बताना है, 5-6 बता सकते हैं, उनको उपयोग भी बताना। तो हम सिंपल सबसे बेसिक जो हमारे फंक्शन रहते हैं, कौन से, हम एमएस एक्सेल स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। और यहाँ देखिए आपको फंक्शन देखने को मिलते हैं। फंक्शन आप समझा देना, देखिए फंक्शन आपको देखने को मिलते हैं, ये देखिए ऑटो सम में भी आपको देखने मिलते हैं, एसम है, एवरेज है, काउंट है, मैक्स है, मिन, इन 5 को आप समझा सकते हैं। तो जो सम फंक्शन है वो करता है जितनी भी रेंज दी हमने, जितनी भी संख्या उनको टोटल करने का काम करता है। ठीक है, फंक्शन का वीडियो देख लेना, आपको कंप्लीट समझ में आ जाएगा। मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि लिखना क्या है। आप ये मत समझना कि मैं यहाँ लिखवा दूंगा तो 2 घंटे लग जाएंगे। उसके बाद होता है एवरेज, यानी कि टोटल जितनी भी रेंज दी हमने उसका एवरेज निकाल कर देगा। उसके बाद आप देखिए काउंट, कितनी संख्या है उसको काउंट करेगा। मैक्स है, यानी कि बड़ी संख्या निकाल कर देगा। और मिन है, मतलब सबसे छोटी संख्या निकाल कर देगा। तो इस प्रकार आप जो है इसके क्वेश्चन को कंप्लीट एग्जाम्पल सहित ऐसे इक्वल लगा के हम करते हैं, इक्वल लगा के सम देते हैं, ब्रैकेट में हम रेंज देते हैं। तो ये काम आप कर सकते हैं। ठीक है, लिख देना इसको अपने हिसाब से। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, एमएस वर्ड में एक न्यू डॉक्यूमेंट बनाइए, कुछ फॉर्मेटिंग विकल्प का उपयोग करिए और फाइल को सेव करिए। तो एमएस वर्ड पहले स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट में जाएंगे, वर्ड, ये देखिए ओपन करें, न्यू डॉक्यूमेंट इस प्रकार बनाएं। यहाँ पे हम कुछ फाइल को टाइप कर लेते हैं और टाइप करने के बाद हम जो है देखिए इसको बोल्ड कर देते हैं, इटैलिक कर देते हैं, अंडरलाइन कर देते हैं, बड़ा कर देते हैं। इसको देखिए इस प्रकार हम कलर कर देते हैं। इस प्रकार करने के बाद हम फाइल मेनू में जाते हैं, सेव में जाते हैं, ब्राउज, और यहाँ नाम देकर और सेव कर देते हैं। इतनी स्टेप आपको लिखना है सेकंड क्वेश्चन में।
एम एस एक्सेल में उपलब्ध विभिन्न प्रकार के चार्ट बताइए और एक को समझाना है ना। तो एम एस एक्सेल ओपन कर लिए हमने, न्यू शीट बना लो। यहाँ पे चार्ट की अगर बात करें तो विभिन्न प्रकार के चार्ट यहाँ पे दिए हैं। पहले हम डाटा टाइप कर लेते हैं। डाटा टाइप कर लेते हैं मतलब भाई कोई संख्या हम टाइप कर लेते हैं। मान लो हम सब्जेक्ट टाइप कर लेते हैं, जैसे हिंदी है, इंग्लिश है, मैथ्स है, ठीक है, साइंस है। ये हमारे पास में कितने हैं, कितने सब्जेक्ट हो गए। चलिए यहाँ पे एक और टाइप कर लेते, पॉलिटी। ये टोटल 5 सब्जेक्ट हो गए मान लो। इनमें से हम जो है बताना चाहते हैं कि यहाँ पे डाटा किसका कितना है। ये देखिए, मान लो किसी व्यक्ति का कम है साइंस में और यहाँ पॉलिटी में। अब इसका हम बनाना चाहते हैं एक चार्ट। तो चार्ट विभिन्न प्रकार के होते हैं। इंसर्ट टैब में जाएंगे, यहाँ चार्ट ग्रुप में जाएंगे। यहाँ देखिए आपको देखने को मिलेगा, जैसे आप डायलॉग लॉन्चर पर क्लिक करोगे तो ऑल चार्ट में देखिए कॉलम चार्ट, लाइन चार्ट, पाई चार्ट, बार, एरिया, एक्स वाई, मैप, स्टॉक, जो भी है। तो ये तो कंप्लीट हमारे चार्ट का नाम होगा। इसमें क्या चार्ट बनेगा वो हम यहाँ रिकमेंड करेंगे। इस प्रकार भी बना सकते हैं, बार चार्ट या पाई चार्ट। इस प्रकार हमने ओके करें। ये देखिए इस प्रकार आपका चार्ट बन गया। या आप एग्जाम में बनाकर जो है कॉपी में बना सकते हैं। तो इस प्रकार से आपका जो है चार्ट बन गया। सेकंड क्वेश्चन का आंसर, सेकंड थर्ड का हो गया। फोर्थ का देखिए, विभिन्न एनिमेशन इफेक्ट का उपयोग करके प्रेजेंटेशन तैयार कीजिए और इसको शो करिए। तो पहले पावर पॉइंट स्टार्ट होना चाहिए। स्टार्ट बटन में जाएंगे, पावर पॉइंट और न्यू पर क्लिक करेंगे, ब्लैंक प्रेजेंटेशन। यहाँ पे आप जो है न्यू फाइल लेकर आ जाइए 2-4। ये देखिए इस प्रकार आप जो डिज़ाइन में जाइए, इसकी डिज़ाइन को तैयार कीजिए। देखिए डिज़ाइन अलग कर दीजिए और यहाँ आप पीसी पैकेज लिख सकते हैं, ठीक है। वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट जो भी लिखना है। यहाँ आप पिक्चर ला सकते हैं। चलिए मैं एक पिक्चर ला कर दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे हम ले आते हैं डाउनलोड में, और डाउनलोड में जाकर जो है एक मैप ले आते हैं, हमारे इंडिया का, प्यारे भारत का मैप ले आते हैं। नेक्स्ट में आप चार्ट ला सकते हैं। देखिए यहीं पे चार्ट लिखा है, ये देखिए कोई भी एक चार्ट ले आओ, ठीक है। और यहाँ जाकर आप जो है क्या कर सकते हैं, कुछ वीडियो वगैरह स्मार्ट आर्ट ला सकते हैं। चलिए मैं इस प्रकार से ये लेकर आ जाता हूँ। अब इसमें जो है हम दे देते हैं ट्रांजिशन। इसको पहले हटाइए ये वाले को, और यहाँ ट्रांजिशन दे देते हैं। नीचे से ऊपर आएगी या साइड से वाइप होगी। उसके बाद इसको अप्लाई ऑल कर देते और एनिमेशन में जाकर हम जो है इसमें एनिमेशन दे देते इस प्रकार से। देखिए ये मैप हमारा इस प्रकार आएगा। और स्लाइड शो में जाकर हम इसको जो है फ्रॉम बिगिनिंग से रन कर लेते। देखिए इस प्रकार से हमारा प्रेजेंटेशन रन हो गया। तो ये चीज़ें आपको लिखना है स्टेप बाय स्टेप, ज़्यादा डीप में नहीं जाना है, एक प्रैक्टिकल फॉर्म में लिखना है, कितना आपने प्रैक्टिस करे हो, ठीक है। तो ये होगा हमारा पावर पॉइंट का। इसको सेव करना तो वही कर सकते हैं। एमएस वर्ड में मैक्रो बनाने की प्रक्रिया समझाई। तो मैक्रो होता क्या है, मैक्रो का मतलब होता है कि भाई जो काम आप बार बार करना चाहते हैं उसे किस फॉर्म में कर सकते हैं, मैक्रो के फॉर्म में। मान लो आपको कोई चीज़ें बार बार लिखना है तो आप जो है क्या करोगे, मैक्रो। तो होम टैब में ना जाकर आप व्यू टैब में जाओगे और व्यू टैब में देखिए मैक्रो दिया है, यहाँ जाओगे रिकॉर्ड मैक्रो। आप यहाँ नाम दोगे, कीबोर्ड के माध्यम से आप बनाना चाहते हैं, कंट्रोल के माध्यम से मैं बना लेता हूँ 6 और असाइन करते हैं और क्लोज कर। देखिए रिकॉर्ड होने लगा। आप यहाँ लिख दो, मान लो हम लिख देते हैं SSW एजुकेशन, ठीक है। यहाँ लिख देते हैं कंप्यूटर एंड GS ट्यूटोरियल, ठीक है। इस प्रकार से लिख देते हैं। और आप लिख भी सकते हैं कि भाई यहाँ पे हम जो है प्रोग्रामिंग पढ़ते हैं, ठीक है, बेसिक कंप्यूटर पढ़ते हैं। ये सारी चीज़ें हम बार बार अगर लिखना चाहते हैं तो हम कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, पर कॉपी पेस्ट जो है जब तक MS वर्ड स्टार्ट रहता है तभी तक वो काम करता है। बेसिक कंप्यूटर और बहुत सारी चीज़ें हम यहाँ पे लिख सकते हैं। इतना काम हो जाने के बाद आप इसके अलावा दूसरा काम भी कर सकते हैं। और आप जाओगे मैक्रो में और आपको करना है स्टॉप या पॉज भी कर सकते हैं थोड़ी देर के लिए। स्टॉप कर दो। अब मैं मान लो इसको बंद कर देता हूँ। ये देखिए मैंने बंद कर दिया। MS वर्ड भी मैं सब बंद कर देता हूँ और अब मैं फिर से MS वर्ड में चलता हूँ और मुझे न्यू डॉक्यूमेंट बना के Ctrl+6 दबाना। तो देखिए जो चीज़ मैंने टाइप करा था वो आ गई। फॉर्मेट भी कर सकते हैं। तो जो काम बार बार करना है उसको मैक्रो के द्वारा रिकॉर्ड कर लो, आपका काम हो जाएगा शॉर्टकट के माध्यम से। ये होगा पीसी पैकेज के। इसी फॉर्मेट में दूसरे क्वेश्चन भी हो सकते हैं। हर सेंटर का अलग अलग अपना जो रहता है क्वेश्चन बनाने का, तो उसके क्वेश्चन अलग अलग हो सकते हैं, पर पैरामीटर यही हो सकता है। आप सिलेबस में भी देख लीजिए। सेकंड जो सब्जेक्ट होता है एक्सेस, उसमें क्या है, MS एक्सेस में विजार्ड की सहायता से टेबल तैयार कीजिए। तो विजार्ड तो अभी ख़त्म हो गया, डिज़ाइन बचा है न्यू जो एक्सेस है उसमें, और एक बचा है डेटा सीट से। तो डिज़ाइन की सहायता से हम देख लेते हैं। सबसे पहले एक्सेस स्टार्ट करेंगे। ये देखिए एप्लीकेशन स्टार्ट में गए, यहाँ पे एक्सेस को स्टार्ट करें, न्यू में गए, ब्लैंक डेटाबेस, यहाँ हम नाम दे दिए और क्रिएट कर दिए। इसके बाद हम जाएंगे क्रिएट में। क्रिएट में जाकर टेबल डिज़ाइन, यहाँ पे आपको फील्ड के नाम देना, ID है,
यहाँ एस नेम दे सकते हैं, यहाँ आपका एड्रेस हो सकता है, और साइड में डाटा टाइप है। डाटा टाइप ध्यान से देखिए, डाटा टाइप मतलब किस प्रकार का डाटा एंटर करना फील्ड में, उसको बोलते हैं डाटा टाइप। तो शॉर्ट टेक्स्ट होता है, लॉन्ग टेक्स्ट, नंबर, लार्ज नंबर, डेट एंड टाइम, इन सबको मैंने एमएस एक्सेस में अच्छे से पढ़ा है, तो इसको आप पढ़ लेना। अगर डाटा टाइप पूछा जाता है तो वो भी लिख सकते हैं। तो ये हमने लिखे और यहाँ राइट क्लिक करके हमने प्राइमरी की बनाए और सेव कर दिए। ये देखिए टेबल 1 के नाम से हमने सेव कर दिए। ये टेबल आ भी गया, इसमें डाटा एंटर करने की बात है तो वो भी कर सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से हम डाटा बहुत सारा एंटर करके सेव कर सकते हैं। चलिए इसको क्लोज कर देते हैं। ये देखिए टेबल तैयार करके सुरक्षित भी हो गए। डेटाबेस क्या है? डेटाबेस इंफॉर्मेशन का कलेक्शन होता है जिसको हम व्यवस्थित तरीके से सेव करते हैं कहीं विशेष लोकेशन पर, उसे डेटाबेस बोलते हैं। और डेटाबेस तैयार करना मतलब जो हमने न्यू बनाकर डेटाबेस तैयार करे थे वही आपको स्टेप्स लिखना है। एमएस एक्सेस में फॉर्म तैयार करने की प्रक्रिया समझाना है। तो देखिए ये जो फॉर्म है मतलब जो टेबल है, टेबल का फॉर्म कैसे बनाएंगे? फॉर्म मतलब डेटा इनपुट करने के लिए रन टाइम पे यूज़र से इनपुट लेने के लिए फॉर्म तैयार किया जाता है। क्रिएट में जाएंगे, ये देखिए टेबल है, टेबल में जाएंगे मतलब जो क्रिएट है, टेबल को सेलेक्ट करें और यहाँ देखिए फॉर्म ग्रुप दिख रहा है जिसमें फॉर्म डिज़ाइन से बन सकता है, ब्लैंक फॉर्म, विजार्ड। तो डिज़ाइन की सहायता से बना सकते हो, विजार्ड की सहायता से। मैं अभी विजार्ड की सहायता से बनाते दिखाता हूँ। देखिए यहाँ टेबल सेलेक्ट करो, कितनी फील्ड लेना वो भी हमने कर लिए। नेक्स्ट है, ये देखिए कॉलम चार्ट होता है, मतलब कॉलम फॉर्म होता है, कॉलमर, टेबलर होता है, डेटा सीट, जस्टिफाई, इतने प्रकार के फॉर्म होते हैं। इनको आप लिख देने एक एक करके और नेक्स्ट करें, हमने नाम दिए और ये बन गया हमारा फॉर्म। इस प्रकार से आपकी स्टेप्स हो जाएगी। क्वेरी क्या है और क्वेरी को तैयार करने की प्रक्रिया बताइए। क्वेरी का मतलब होता है किसी भी टेबल, एक या एक से अधिक टेबल, जितने भी फील्ड दिया है या फिर जितना भी डाटा दिया उसको अपनी इच्छा अनुसार निकाल कर दिखाना, उसे बोलते हैं क्वेरी। क्वेरी का मतलब होता है क्वेश्चन। ठीक है, तो हम ये भी तो एक टेबल का बनाना देखते हैं। ये टेबल है, क्रिएट में जाएंगे, ये देखिए क्वेरी विजार्ड की सहायता से या डिज़ाइन, क्वेरी विजार्ड की सहायता से बना लेते हैं, सिंपल क्वेरी। ओके, टेबल सबकी बनाना है या फिर आप जो है क्या ले सकते हैं, आईडी और नेम। नेक्स्ट करो और फिनिश कर दो। देखिए आईडी और नेम बस आ गया। तो किसी भी टेबल में से अपनी मर्जी से डाटा को निकाल कर दिखाना मतलब क्वेरी। ठीक है, तो ये क्वेरी बनाना भी देख लिया और आपको पता भी चल गया। एमएस एक्सेस में रिपोर्ट तैयार करने की प्रक्रिया को समझाइए। रिपोर्ट मतलब होता है एक प्रकार से ये जो टेबल बना है इसमें जो भी डाटा है या फॉर्म के द्वारा जो भी डाटा टेबल में लाया गया है उसको प्रिंट के फॉर्म में लाना, उसको बोलते हैं रिपोर्ट। तो क्रिएट में जाएंगे, क्रिएट में जाकर देखिए रिपोर्ट सेक्शन में जाना है यानी कि ग्रुप में, और रिपोर्ट विजार्ड की सहायता से हम क्लिक करके जो भी फील्ड हम बनाना चाहते हैं, तो यहाँ देखिए टेबल की सभी फील्ड लाना है। नेक्स्ट करें, नेक्स्ट, यहाँ ग्रुपिंग कर दिए और असेंडिंग डिसेंडिंग, और उसके बाद नेक्स्ट, ये टाइप हो गया लेआउट। ठीक है, ओरिएंटेशन, नेक्स्ट करें और फिनिश कर दी। ये बन गई आपकी रिपोर्ट, जो भी डाटा उसकी रिपोर्ट बन जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा रिपोर्ट का क्वेश्चन। थर्ड जो सब्जेक्ट होता है फंडामेंटल्स ऑफ मल्टीमीडिया। फंडामेंटल्स ऑफ मल्टीमीडिया में आपको देखिए यहाँ क्वेश्चन दिए है, प्लेन टेक्स्ट, फॉर्मेटेड टेक्स्ट जो होता है, और आरटीएफ और एचटीएमएल में अंतर बताइए। प्लेन टेक्स्ट मतलब एमएस वर्ड में चलिए, प्लेन टेक्स्ट मतलब ये, और फॉर्मेटेड टेक्स्ट का मतलब जिसमें इफेक्ट डाल दिएगा, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, जो भी चीज़ें होती है। इसको मल्टीमीडिया वाले थ्योरी जो पीडीएफ है उसमें आप पढ़ लेना, मैंने पढ़ाया भी हूँ पूरा कंप्लीट ट्यूटोरियल में, उसको लिख सकते। ये हो गया आपका फॉर्मेटेड टेक्स्ट और प्लेन टेक्स्ट। उसके बाद एक आरटीएफ होता है, जब आप वर्ड पेड ओपन करते हो, ये देखिए वर्ड पेड लिखा है, तो वर्ड पेड में जो फाइल आप सेव करते हो तो उसमें आपको देखिए डॉट आरटीएफ दिखता है। तो एमएस नहीं है, ये माइक्रोसॉफ्ट का ही हालांकि, पर वर्ड पेड में बनाई गई फाइल का जो एक्सटेंशन होता है आरटीएफ होता है। और एचटीएमएल का मतलब होता है जो हम नोटपैड में बनाते हैं। जैसे मान लो मैं नोटपैड ओपन करके दिखाता हूँ आपको। नोटपैड में ये देखिए मैंने यहाँ पे एक वेब पेज तैयार किया, तो वेब पेज जो तैयार करे हमने ये HTML है। क्या है ये HTML, जिससे वेब पेज का निर्माण होता है। ठीक है, इसको सेकंड सेम में हम विस्तार से पढ़ते हैं। तो इस प्रकार कोड जो लिखा रहता है उसे हम बोलते हैं HTML। तो ये चारों के बारे में थोड़ा थोड़ा जानकारी आपको लिखना है, आपको ये थ्योरी में मिल जाएगी। आप PDF के लिए ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम, और आपको प्ले लिस्ट में फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर, चाहे तो टेलीग्राम में भी मिल जाता, फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर की कंप्लीट प्लेलिस्ट विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एग्जाम के समय में और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आऊँगा, उसकी टेंशन नहीं लेना। पर उस प्लेलिस्ट में जो भी वीडियो वो आपके काम का है उसको आप देख लेना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना है, जिससे सबका फायदा हो जाए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, पावर पॉइंट में साधारण मल्टीमीडिया जो प्रेजेंटेशन है वो बनाने के लिए जो है आपको क्या करना है, स्टेप्स लिखना है। तो मैंने अभी देखिए आपको एक प्रेजेंटेशन तैयार करना बताया हूँ, कहाँ पे विभिन्न एनिमेशन इफेक्ट का उपयोग करते हैं, तो वही स्टेप आप यहाँ भी लिख सकते हैं। डिजिटल साउंड क्या है, जो
नॉर्मली जो मेरा साउंड आप सुन पा रहे हैं वो क्या है, वो डिजिटल साउंड है। ठीक है, उसको कैसे रिकॉर्ड किया जाता है, माइक लगा है, आप रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर कोई भी, जैसे आप देखिए आप रिकॉर्डर यहाँ पे ओपन कर सकते हैं। देखिए वॉइस रिकॉर्डर दिया है, वॉइस रिकॉर्डर को ओपन करके आप जो है यहाँ पे क्या कर सकते हो, अपने माइक के द्वारा जो है साउंड को रिकॉर्ड कर सकते हो। ठीक है, या फिर कोई भी वॉइस सॉफ्टवेयर आता है अपने मोबाइल में हो या कंप्यूटर में, आप रिकॉर्ड कर सकते हो। ठीक है, उदाहरण से ही समझाना स्टेप बाय स्टेप। इमेज क्या है, इमेज मतलब एक पिक्सल से मिलकर, देखिए डॉट 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 से मिलकर बनी जो कुछ एक ग्राफिक फाइल होती है उसे हम बोलते हैं इमेज। और इमेज को कैप्चर करने के तरीके, अब मोबाइल से फ़ोटो खींचते कि नहीं खींचते हो, स्कैनर से स्कैन करते हो। ठीक है, तो उसकी स्टेप्स यहाँ पे लिखना है। ठीक है, एक दो जो भी है। डिजिटल वीडियो जो आप देख पा रहे हैं अभी वीडियो, वो क्या है, डिजिटल वीडियो, उसके बारे में आपको लिखना है। ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी कहाँ पे, थ्योरी में, कहाँ पे, पीडीएफ में। तो पीडीएफ में ये आंसर मिल जाएंगे और उसके बारे में आप जो है लिख सकते हैं। तो ये तो हो गए हमारे फर्स्ट सेम के, जिसका फर्स्ट सेमेस्टर वो 3 सब्जेक्ट यहाँ पे जो है क्वेश्चन देख सकता है और उसको हल कर सकता है। अब बात करते हैं सेकंड सेम की। तो सेकंड सेम में 3 सब्जेक्ट होते हैं, इंटरनेट, डीटीपी और एडवांस मल्टीमीडिया, कोरल ड्रा, प्रीमियर प्रो और साउंड फोर्ज। तो देखिए हाउ टू सर्च कंटेंट ऑन सर्च इंजन, सर्च इंजन में कोई भी कंटेंट को कैसे सर्च करते हैं। तो गूगल क्रोम देख लेते हैं हम। देखिए ये गूगल क्रोम हमारे पास में है, गूगल क्रोम में हम चलेंगे गूगल में, और कोई भी कंटेंट को या तो यहाँ सर्च कर सकते हैं या तो यहाँ सर्च कर सकते हैं। तो ये जो सर्च कर रही है सर्च इंजन है। सर्च इंजन में हम सर्च कर लेते हैं कि भाई जो है हम माखनलाल की साइट ही स्टार्ट कर लेते हैं, mcu.ac.in इस प्रकार। और देखिए हमारे पास में बहुत सारा कंटेंट आ गया। आप चाहे तो ऐसे क्लिक कर लो और ये स्टेप्स ही आपको लिखना है, तो आपका जो काम है वो कंप्लीट हो जाएगा, जो पहला क्वेश्चन है उसका। ठीक है, नेक्स्ट जो है आपका HTML प्रोग्राम का स्ट्रक्चर उदाहरण से ही समझाइए। तो मैंने यहाँ पे लिख रखा हूँ, देखिए स्ट्रक्चर क्या होता है, मेन टैग होता है HTML, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हेड जो टाइटल को कंटेन करता है, टाइटल जिसमें क्या प्रदर्शित करना है, हेड को बंद कर दिए। कोई भी टैग पेयरिंग में आता है जोड़े से, यानी कि स्टार्ट और एंड टैग, क्लोजिंग टैग। ये बॉडी होती है जिसमें हम जो भी लिख रहे हैं वो प्रदर्शित होती है। उसके बाद हमने बॉडी को बंद कर दिए, HTML को, इसको सेव कर दिए। ये स्ट्रक्चर होता है, इसको आपको लिख देना और समझा देना। फिर नेक्स्ट है HTML में बैकग्राउंड कलर को कैसे लाया जाता है, उसका वर्णन, बैकग्राउंड कलर को कंट्रोल कैसे किया जाता है। तो बॉडी के अंदर हम बैकग्राउंड कलर को ला सकते हैं कैसे, ये देखिए ये हमने बैकग्राउंड लिखे और बैकग्राउंड ये बैकग्राउंड ना लिखकर हम लिख देते हैं BG कलर, और BG कलर को हम दे देते हैं कैसे, यहाँ दे देते हैं हम येलो, क्या दे देते हैं, येलो, और इसको कर देते हैं सेव। और ये रन कहाँ होगा, ये आपका जो होगा, ये देखिए डॉक्यूमेंट वाले सेक्शन में फाइल मैंने पहले से बना के रखा है। देखिए बैकग्राउंड कलर हो गया। ठीक है, बैकग्राउंड कलर को किस प्रकार कंट्रोल करते हैं, ये कोड आप लिख सकते हो। ठीक है, इस वाले मतलब यहाँ पे भी आपका वही आंसर हो सकता है और यहाँ पे थोड़ा सा चेंज होकर वही आंसर हो सकता है। टेबल टैग को एट्रीब्यूट के साथ समझाइए। तो टेबल टैग होता क्या है, देखिए मैं टेबल बनाना बताता हूँ। तो टेबल कैसे बनाते हैं, नीचे आप चलते हैं और यहाँ पे लिखते हैं टेबल, टेबल की लिख देते हैं बॉर्डर। क्यों बॉर्डर लिख देते हैं, क्योंकि बॉर्डर रहना चाहिए, 5 दे देते हैं और यहाँ टेबल को बंद। और टेबल बनाने के लिए रो और डेटा होता है। पहले टेबल को बंद कर दो, यहाँ देखिए टेबल को बंद करें और उसके बाद हम जो है यहाँ पे लिख देते हैं, एक लिख देते हैं TR और TR को हम कर देते हैं बंद। और उसके बाद हम लिख देते हैं यहाँ पे TD मतलब होता है जो हम सीरियल नंबर वगैरह लिखते हैं उसको हम TD बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ लिख देते हैं हम TD में दूसरी में नेम, और ये हम कर देते हैं TD को बंद। और इसी को हम 2 बार कॉपी कर देते हैं ताकि हमारा जो है, आप डाटा चेंज कर देना, ID की जगह सीरियल नंबर कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे हम जो है ये देखिए, और इसको हम सेव कर दें और जो हमारी फाइल बनी उसमें हम रिफ्रेश मारते हैं। देखिए ये टेबल बन चुका है। इसी प्रकार आप टेबल बना सकते हैं। तो इसको आप कोडिंग के फॉर्म में लिख देना और एक स्ट्रक्चर समझा देना। फिर है इनलाइन, इंटरनल और एक्सटर्नल CSS को समझाइए। CSS होती क्या है, CSS का मतलब होता है हम जो स्टाइल दे रहे हैं, मतलब एक प्रकार से जो H1 हमने लिए हैं, H1 को हम क्या कर सकते हैं, फॉर्मेट कर सकते हैं। कैसे, H1 को हम फॉर्मेट कर सकते हैं स्टाइल के माध्यम से। और यहाँ लिख दीजिए, देखिए H1 का हम कलर मेंटेन कर सकते हैं कि भाई हम यहाँ रेड दे सकते हैं। देखिए आप देखना ध्यान से, ये देखिए रेड कलर में आ गया। यही जो स्टाइल है अगर हम देना चाहते हैं कहाँ पे, हेड सेक्शन में, तो कैसे देंगे, स्टाइल के टैग में। ठीक है, आपको मैंने पढ़ा है सारी चीज़ें। उसके बाद अगर अलग से फाइल लाना चाहते हैं तो यहाँ लिंक फॉर्म में देंगे। तो ये तीनों चीज़ें होती है, एक तो टैग के अंदर, एक हेडर टैग में और एक अलग फाइल। तो इन्हीं तीनों को बोलते हैं हम इनलाइन, इंटरनल और एक्सटर्नल CSS। तो आप इसको समझा देना। फिर नेक्स्ट जो है DTP। तो DTP में प्रयोग होने वाले फ़ॉन्ट का समझाइए। तो DTP में प्रयोग होने वाले फ़ॉन्ट विभिन्न प्रकार के होते हैं। आपको मैं बताता हूँ एक एग्जाम्पल। आपको चलना है गूगल फॉन्ट्स में।
ठीक है। गूगल फ़ॉन्ट्स में जाओगे तो देखिए गूगल फ़ॉन्ट्स ये फ्री फ़ॉन्ट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं जो आपको काम आने वाले। ठीक है, तो यहाँ देखिए आपको बहुत सारे फ़ॉन्ट मिलते हैं, जैसे हिंद नाम का फ़ॉन्ट है जो कि आपका हिंदी इंग्लिश दोनों में ही काम आता है। देखो डाउनलोड करके आप उसका उपयोग कर सकते हैं। फ़ॉन्ट को डाउनलोड कैसे करना, इंस्टॉल कैसे करना, वो मैंने बता चुका हूँ ऑलरेडी। हिंद के बाद एक होता है खंड। ठीक है, इसको भी आप जो है डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा देखिए आपको जो देखने को मिलता है रोबोटो, क्या देखने को मिलता है, रोबोटो। तो देखिए रोबोटो भी आप उपयोग कर सकते हो। इसके अलावा होता है एग्जार। ठीक है, ये देखिए एग्जार फॉन्ट भी यहाँ उपयोग कर सकते हैं, कलाम फॉन्ट भी उपयोग कर सकते हैं। तो ये विभिन्न प्रकार के फॉन्ट हैं, इनका उपयोग करके आप जो है लिख सकते हैं। यहाँ पे पेज मेकर में उपलब्ध टूल को समझाइए। तो मैंने आपको जब पेज मेकर पढ़ाया है तो 7 इस साइड होते हैं, 7 इस साइड, टोटल मिलाकर 14 टूल होते हैं। उनकी डिज़ाइन तैयार करना है, एक एक करके लिखना है। फिर पेज मेकर में टेक्स्ट एंड पिक्चर को कैसे इंपोर्ट करते हैं। तो पेज मेकर में फाइल में जाकर आप जो है प्लेस नाम का ऑप्शन होता है, उससे हम टेक्स्ट भी ला सकते हैं, डायलॉग बॉक्स आपको बनाना है, और पिक्चर भी ला सकते हैं। दोनों के लिए आप स्टेप्स लिख सकते हैं। पेज मेकर में ऑटो फ्लो, तो एक नॉर्मल फ्लो था इस प्रकार। ठीक है, एक था आपका जो है सेमी ऑटो फ्लो, और एक था ऑटो फ्लो। ये 3 स्टेप्स को आपको समझाना जो मैंने आपको समझा दिया हूँ पेज मेकर के ट्यूटोरियल में। फोटोशॉप में उपलब्ध किन्हीं 4 टूल को समझाना, तो फोटोशॉप आपके पास होगा। ठीक है, तो फोटोशॉप में विभिन्न टूल्स होते हैं। ठीक है, टूल्स में से आप किन्हीं 4 टूल्स, 5 टूल, 10 टूल, कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है तो उनको आपको समझाना। जैसे यहाँ देखिए मूव टूल, मार्क्यू टूल, लेसो टूल, इनको सबको मैंने विस्तार से समझाया हूँ फोटोशॉप के ट्यूटोरियल में, तो आप इसको पढ़ लेना एक बार। फिर नेक्स्ट है आपका एडवांस मल्टीमीडिया, जिसमें कोरल का मैं ट्यूटोरियल बनाया हूँ। फिल टूल आपको समझाना है, उसके बारे में लिखना है। फिर उसके बाद देखिए कोरल ड्रा में प्रॉपर्टी बार को समझाना है। प्रॉपर्टी बार क्या होता है, जो टूल हम सेलेक्ट करते हैं उसके से रिलेटेड जो जानकारी ऊपर आती है उसे बोलते हैं प्रॉपर्टी बार। ठीक है, यहाँ देखिए कोरल अभी मेरे पास में इंस्टॉल नहीं है, मैं जब कोरल को रिवीजन में समझाऊंगा तो वहाँ तो मैं एग्ज़ाम के लिए समझाऊंगा, पर अभी जो है पुराना जो वीडियो कोरल का है, प्लेलिस्ट में आप जाओगे पीजीडीसीए फर्स्ट सेम नहीं, पीजीडीसीए फर्स्ट और सेकंड सेम दोनों के लिए प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें आप देख सकते हैं और अपने जो कोर्सेज को कंप्लीट कर सकते हैं। कोरल ड्रा में एक्सपोर्ट से आप क्या समझते हैं, फाइल जो बनाए उसको पीडीएफ में भेज सकते हैं, जेपीजी में भेज सकते हैं, यानी कि फाइल में जाकर एक्सपोर्ट करना, कुछ नहीं करना। ऑब्जेक्ट को लॉक और अनलॉक, किसी भी ऑब्जेक्ट पर राइट क्लिक कीजिए, लॉक कर सकते हैं या अनलॉक कर सकते हैं। फिर एडोब प्रीमियर जो वीडियो एडिटर है, उसमें न्यू प्रोजेक्ट कैसे बनाते हैं। देखिए यहाँ पे प्रीमियर है क्या, नहीं, यहाँ पे प्रीमियर नहीं है। फाइल मेनू में जाना है और न्यू प्रोजेक्ट आप बनाकर इसमें समझा सकते हैं। प्रीमियर का वीडियो देख लेना, मैंने प्रीमियर का वीडियो आपको बता दिया हूँ। तो ये हो गए हमारे क्या, आप देख सकते हैं पीजीडीसीए फर्स्ट और पीजीडीसीए सेकंड दोनों के प्रैक्टिकल एग्जाम के जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, किस प्रकार प्रैक्टिकल एग्जाम आपको हल करना है, वो सारी चीज़ें आपकी यहाँ पे कंप्लीट हो गई। और वाइवा में क्या पूछा जाएगा, वाइवा में आपके जो सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड कुछ भी पूछ सकते हैं, या आपने जो कॉपी में लिखा है उससे रिलेटेड कुछ भी पूछा जा सकता है। तो आप अच्छे से तैयारी कीजिए इसकी, और अपने जो मार्क्स है उसको कंट्रोल कीजिए। तो किसी भी प्रकार की और कोई दिक्कत है प्रैक्टिकल से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। आप टेलीग्राम पर भी मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं उसका सॉल्यूशन जो है किसी भी फॉर्म में आपको दे दूंगा, जैसा भी सुटेबल लगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।